सिर्फ इतना बताएं कि प्रताप को कैसे मार सकता हूं मैं। सुन, अगर मैदान जंग में प्रताप के साथ कभी तेरा आमने सामने वाला मुकाबला हुआ और अगर तू खुद प्रताप से लड़ा तो मारा जाएगा। इतनी मुश्किलात का सामना करने के बाद मैं ये कुफ्र सुनने नहीं आया। नादान मत बन। यहाँ तू वो नहीं सुन सकता जो तू सुनना चाहता है। यहाँ हम वही बोलते हैं जो हमसे वो बुलवाता है। न ये मेरी राय है न मेरा मशवरा, जो कहा है वही हकीकत है। इसका मतलब मैं चित्तौड़ पर कभी फतेह हासिल नहीं कर सकता। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। ना मैंने ऐसा नहीं कहा। ना महल के कोने कोने में फूल सजाओ, एक भी कोना नहीं छूटना चाहिए। जहां भी दृष्टि जाए फूल ही फूल हो। ऐसी साज सज्जा करो कि राणा जी प्रसन्न हो जाए। महारानी साहब, हुक्म हो तो हमसे सजा दे इन फूलों से। कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रही हो। कुंवर प्रताप अपनी बिंदनी को लेकर आए हैं, उनकी सेज तो हम ही सजाएंगे। सेज तो ऐसे सजा रही हैं आप रानी माँ, जैसे सचमुच यहाँ पे कोई सुहागरात मनने वाली है। वैसे भाभी जी को ऊपर पहुंचाने की तो पूरी तैयारी कर ली होगी ना आपने। कुंवर जगमाल, जब आपकी भाभी सा का शव इस महल में आएगा तो इसी फूल से सजी शैया पे तो हम उन्हें लिटाएंगे। जीते जी जो सपना उनका पूरा ना हो पाया वो उनके मरने के बाद हम कर देंगे। क्या हुआ रानी माँ, कहीं फिर से तो आपकी बाई आंख नहीं फड़क रही? हमें तो लगता है कि इस बार भी आपकी सारी योजना असफल हो गई। कहीं भाभी जी जीवित तो वापस नहीं आ जाएंगी? अजब को मारने का जो महत्वपूर्ण कार्य आप संपन्न करने जा रही हैं, हर पल आपको सजग रहना है। छोटी सी भूल हुई ना तो उसी समय राणा जी को सब कुछ पता चल जाएगा।
क्या हुआ रानी माँ? आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? लगता है छोटी माँ ने हमारे लिए तैयारियों में बहुत भाग दौड़ की है। थकावट उनके मुख पर दिख रही है और शायद इसीलिए वो आपकी आरती करना भी भूल गई है ना छोटी माँ? अरे रानी माँ, दादा भाई अजबदे भाभी जी को पहली बार इस महल में लाए हैं और आप उनके स्वागत करने के स्थल पर आप ऐसे अचंभित खड़ी हैं। अजबदे भाभी जी की आरती नहीं उतारेंगी? नहीं मान, ऐसी कोई बात नहीं है, हम करेंगे ना आरती। वैसे भाभी जी, छोटी माँ को अब कोई छोटी माँ नहीं बुलाता, अब ये यहाँ रानी माँ बन गई। परंतु हमारे लिए तो ये हमेशा छोटी माँ ही रहेगी। जब हम इन्हें पहली बार मिले थे तभी हमने इन्हें छोटी माँ ही कहा था। आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना छोटी माँ? नहीं अजब, आपकी किसी भी बात का हमें बुरा नहीं लग सकता। आई, माँ का आशीर्वाद लें। सुखी रहे कुंवर प्रताप। छोटी माँ, जब तक आप हमें सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद नहीं दे देती, हम आपके चरणों से नहीं उठने वाले। अजब दे, माँ का दिया हुआ आशीर्वाद मन से होता है, दबाव में दिया हुआ आशीर्वाद आशीर्वाद नहीं होता। कोई बात नहीं कुंवर प्रताप, अजब दे हैं, इन्हें इनके अनुसार आशीर्वाद मिलेगा। देखा आपने, हमें इस महल में आकर बस कुछ ही पल हुए और छोटी माँ को हम आपसे अच्छे से जानने लगे। बाप, तचीराज कहाँ है? सब कुशल मंगल तो है ना? जी कुंवर प्रताप, कोई आवश्यक कार्य से व्यस्त है वे। और जिराज, हम देख कर आते हैं राणा जी को। जी रावत जी। अम्मा घड़ी राणा जी, लगता है मेवाड़ नरेश अपने पुत्र और बींदनी को भूल चित्तौड़ के दुर्ग में डूबे हुए हैं। रावत जी, आशा करते हैं कि आपकी यात्रा निष्कंटक रही होगी। जी राणा जी, छोटे मोटे व्यवधानों को छोड़ बाकी सब सकुशल रहा। एक बात कहें राणा जी, आपके मुख पर हम चिंता की रेखाएं देख सकते हैं। कारण जान सकते हैं आपकी चिंता का? चित्तौड़ का यह दुर्ग। चित्तौड़ का दुर्ग? कारण? कारण यह है रावत जी कि आप जैसा अनुभवी सेनापति भी इसे चित्तौड़ का दुर्ग समझने की भूल कर रहा है, जबकि ये चित्तौड़ का नहीं ग्वालियर का दुर्ग। ध्यान से देखिए इसे। आपका कहना उचित है राणा जी, ये ग्वालियर का ही दुर्ग है। अद्भुत समानता है चित्तौड़ और ग्वालियर के दुर्ग में। तो राणा जी, फिर भी हम आपकी चिंता का कारण नहीं समझ पा रहे। खंबा खड़ी हुकुम। बाऊजी राजप्रताप। हम जानते हैं। चले रावत जी, पहले कुंवर प्रताप और अजब दे का स्वागत करते हैं। इस विषय में हम वापस आकर चर्चा करेंगे। चलिए।
इसी मंदिर के पास आप दोनों के बीच पहली बार बातचीत हुई थी माला बनाते हुए। आश्चर्य की बात तो यह है कि ये सारी बातें आपको किसने बताई? कम से कम हमने तो नहीं बताया नहीं कुछ। पुरानी बातें करने के लिए आपको बहुत समय मिल जाएगा। हमें लगता है कि आप दोनों को विश्राम करना चाहिए, है ना मान? रानी माँ, अभी तो हमें अजबदेव भाभी जी को पूरा महल दिखाना है। महाराणा उदय सिंह पधार रहे हैं। अखंड सौभाग्यवती भव। हम प्रयास करेंगे कि इस महल में आपको किसी भी तरह की कोई कमी ना आए। और कुंवर प्रताप, हम आपसे आशा करते हैं कि जितना समय और जितना ध्यान आप अपने राजनीतिक कर्तव्यों में देते हैं, उतना ही समय और उतना ही ध्यान आप अपने व्यक्तिगत कर्तव्यों में देंगे, क्योंकि दोनों ही कर्तव्यों में सही संतुलन बना रहना चाहिए। जी तजीराज, अति उत्तम। चलिए रावत जी। तजीराज, हम भी आ रहे हैं आपके साथ। कुंवर प्रताप, अभी अभी उन्हें आपको क्या समझाया? तजीराज, आपके सुझाव में संतुलन का शब्द था। आपके मुख पे हमें चिंता दिख रही है। उसे मिटाने के लिए अगर हम योगदान ना दें, फिर भी संतुलन बिगड़ेगा ना। हम सहमत हैं इनके इस विचार से। सुन रही हैं धीरभाई जी? कैसे संभालेंगे आप इन दोनों को? और संभल के रहना पड़ेगा आपको इस नई युवा शक्ति से। आप चिंता ना करें राणा जी, हम संभाल लेंगे दोनों को। बहुत अच्छे। चलिए कुंवर प्रताप। जाइए मान, अपनी भाभी जी को सारा महल दिखा दीजिए। तब तक हम वीरबाई जी के साथ एक आवश्यक कार्य समाप्त करते हैं। अगर आप बुरा ना माने तो हम छोटी माँ को अपने साथ ले जाएं? अवश्य जब तक वीरबाई जी के साथ बिताने के लिए हमारे पास बहुत समय है। बाद में कर लेंगे मंत्रणा। चाहिए। चलिए छोटी माँ। होशियार, खबरदार, निगाहे निगू, सल्तनत मुगलिया, बादशाह हिंद, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ ला रहे हैं। शहंशाह, मुलाकात हुई आपकी पीर से? क्या कहा उन्होंने? हमारी आज की सारी मुलाकातें रद्द कर दी जाए। शहंशाह, कोई है? दरबान, हमने कहा था ना कि हमें। दरबानों की कोई खता नहीं है शहंशाह, हम ही जबरदस्ती आए हैं। जब तक हमें मालूम नहीं पड़ेगा कि पीर ने क्या कहा है, हमें सुकून हासिल नहीं होगा। इसलिए बराए मेहरबानी बताइए शहंशाह। शहंशाह, जो अगर उन्होंने कुछ ऐसी वैसी बात कही है तो जाने दीजिए, ना बताइए। कोई खुदा तो है नहीं वो फकीर, चाहे कितने ही पहुंचे हुए क्यों ना हो, है कि नहीं? फिर क्यों कहा था आपने कि उनकी कही हुई बात कभी गलत नहीं होती, पत्थर की लकीर होती है? ऐसा ही कहा था ना आपने? हाँ, कहा था, मगर उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई भी फौज हमें हरा नहीं सकती। ऐसा कहा उन्होंने? अरे पीर साहब तो मुस्तकबिल को ऐसे देखते हैं मानो माजी और हाल को देख रहे हो। औलिया है, औलिया वो। उनकी कही हुई बात पत्थर की लकीर ही है, बस। वाकई। अगर मैदान जंग में
प्रताप के साथ कभी तेरा आमने सामने वाला मुकाबला हुआ तो मारा जाएगा। यहाँ तू वो नहीं सुन सकता जो तू सुनना चाहता है। यहाँ हम वही बोलते हैं जो हमसे वो बुलवाता है। शहंशाह, कुछ और भी कहा क्या उन्होंने? जलाल, हम इसलिए पूछ रहे कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, कुछ भी नहीं। तकलिया, क्या मुगलों ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया है? मुगल सल्तनत जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुगलों ने उसी चपलता और निर्दयता के साथ यह काम किया है जिसके लिए वो प्रसिद्ध है। सेना का नेतृत्व कर रहा था वही बैरम खान। उसने भीषण रक्तपात के बाद ग्वालियर नरेश को आत्मसमर्पण के लिए विवश किया है। जिस तरह मुगलों ने ग्वालियर को जीता है, यह हमारे लिए चिंता का विषय है रावत जी। निसंदेह ये चिंता का विषय तो है राणा जी, तो ऐसी परिस्थितियों में हमारे लिए कहीं अधिक हितकर होगा कि हमारा ध्यान पूर्णतः हमारी सुरक्षा पर हो। नहीं रावत जी, हम बजराज की बातों को समझते हैं। ग्वालियर और चित्तौड़ दुर्ग की संरचना एक दूसरे से बहुत समान है, इतनी समान कि इसलिए यदि मुगलों ने ग्वालियर दुर्ग पर अधिकार कर लिया है तो इसका अर्थ यह हुआ कि उनको चित्तौड़ के समान अभेद्य ऊंचाई वाले दुर्ग को जीतने का अनुभव मिल चुका है। राजीराज, उनका अगला लक्ष्य चित्तौड़ ही होगा। हम कुंवर प्रताप की बात से सहमत हैं रावत जी। मुगलों का अगला लक्ष्य चित्तौड़ ही होगा। मुगल चाहे जितना अनुभव प्राप्त कर लें, अपनी सेना चाहे जितनी विशाल कर लें, प्रशिक्षित कर लें, जब तक हम यहां हैं चित्तौड़ दुर्ग में पांव रखने का स्वप्न भी नहीं देख पाएगी वे। खंबागढ़ी हुकुम हाकिम खान सुर दरबार में पधार रहे हैं। उन्हें आदर सहित यहां दरबार में ले आई है। जो आ गया हुकुम। किसी काम की नहीं है रानी मां, सारी असफल होने वाली योजना तैयार कर रही है। एक योजना सफल नहीं हुई उनकी। कहा तो अजबदे को मार के दादा भाई के शोक संतप्त की योजना तैयार कर रही थी। अजबदे को मारने का जो महत्वपूर्ण कार्य अब संपन्न करने जा रही हैं, इस विष की एक छोटी सी बूंद बिना किसी कष्ट के आपका काम कर देगी। और अब देखो, अब स्वयं ही अजबदे की आदर सहित आरती उतार रही हैं वो। कहा दादा भाई का एक अभिन्न अंग कम होने वाला था, लेकिन अब जब से अजबदे आई हैं, तब से तो दादा भाई आप हमें ऐसे क्या देख रहे हैं? अब हमें इन दोनों को ठिकाने लगाने वाली कोई योजना तैयार करनी पड़ेगी, बहुत शीघ्र ही। अच्छा, तो लगता है इधर ही आ रही हैं। जाइए आप यहां से, जाइए यहां से। अरे आप जाइए, अभी यहां से, योजनाएं बाद में बनाएंगे।
चित्तौड़ में आपका स्वागत है हाकिम खान। आइए हाकिम खान, आसन ग्रहण कीजिए। हम अभी आपके जलपान की व्यवस्था करवाते हैं। माफी चाहते हैं रावत जी, हम तब तक ना तो कुछ खाएंगे और ना ही कुछ पिएंगे जब तक हमारा यहां पे आने का मकसद हमें हासिल नहीं हो जाता। और हमारा मकसद बिल्कुल साफ है और वो है कुंवर प्रताप के साथ दोस्ती। पिछली बार आप आए थे हमारे पास दोस्ती का दावतनामा लेकर। बदकिस्मती से हमने उस दावतनामे की कद्र ना की। पता जबकि आपने हमारी हिफाजत की, उन मुगलों से हमें बचाया, हम बेहद शर्मिंदा है अपने किए पर। और इस बात का जिक्र हमने आपसे पहले भी किया था। हम अपनी गलती मान रहे हैं, हमें अफसोस है अपने रवैये पर। दरअसल हम आपको समझ ही नहीं पाए। बहरहाल इस बार हम आए हैं आपके दर पर दोस्ती की दरखास्त लेकर। तो हमारे ख्याल से हिसाब बराबर हो गया ना कुंवर प्रताप? हाकिम खान, हमने जो बात आपसे तब कही, हम आज भी उस बात पर अटल हैं। हम जब मित्रता करते हैं तो वो मित्रता ही है, व्यापार नहीं। हम मोल भाव नहीं करते। दोस्ती के लिए हमारा जो उत्तर तब था वो आज भी, अर्थात वो नाई। दोस्ती के लिए हमारा उत्तर तब भी ना था और आज भी ना है। आज आप यहाँ पहली बार चित्तौड़ पधारे हैं। आशा करते हैं कि आप हमारा आतिथ्य सत्कार ग्रहण किए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। मेहमान नवाजी दोस्तों के बीच में जेब देती जाने की इजाजत चाहूंगा। एक बात याद रखना कुंवर प्रताप, हाकिम खान भी एक पठान का बच्चा है। और पठान जब एक बार कुछ हासिल करने की ठान लेता है तो उसे हासिल करे बिना चैन से नहीं बैठता। और आपसे दोस्ती करने की हमारी कोशिश भी मरते दम तक जारी रहेगी कुंवर प्रताप। कुंवर प्रताप, ये आपने क्या किया? हाकिम खान स्वयं अपने पांव पर चलकर इस महल में दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया था और आपने उसे ना बोल दिया। कारण जान सकते हैं हम? निसंदेह बाबूजी, राणा जी का कहना एकदम उचित है। हाकिम खान एक पूरी सेना का नेतृत्व कर सकता है, एक बहुत ही उपयोगी मित्र सिद्ध हो सकता है, विशेषकर संकट काल में बाबूजी। रावत जी, फल और मित्रता दोनों ही पकने के बाद मीठे लगते। कितना कुछ बदला है ना यहाँ पर, फिर भी कुछ भी नहीं बदला। अब आप आ गई है ना जब से, जो भी बदला है पहले जैसा हो जाएगा। बस अगर कुछ नहीं बदलेगा तो वो है धीरबाई जी का गुस्सा। छोटी माँ, क्या हमें छोड़ेंगे नहीं अजब थे? ऐसा मत कहिए।
लगता है कि कुंवर जगमाल अपने कक्ष में नहीं है। नहीं नहीं, कुंवर जगमाल तो अपने कक्ष में ही है। कैसे पता चल गया इन्हें? देवर साहब अपनी भाभी जी का स्वागत करने से लज्जा रहे हैं। हमें तो कुंवर जगमाल की सांसें तक सुनाई दे रही है, अभी भी सुनाई दे रही है। जाने दीजिए ना जब्दे, जगमाल का मुंह अंदर से लाल हो रहा होगा। कुंवर जगमाल, कुंवर जगमाल, आपको क्या लगता है छोटी माँ, आपको कुछ नहीं सुनाई दे रहा है भीतर से? अभी भी? छोटी माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। कुंवर जगमाल तो अंदर है ही नहीं। आपका अंदेशा बिल्कुल सही निकला। चलिए। इसने तो बिना मिले ही हमारी हवा निकाल दी। रानी माँ, आपका भविष्य तो संकट में गिर गया लगता है। छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ, कान पक गए हमारे अजब दे। हम जानते हैं हम आप क्या करना चाहती हैं। बड़े जतन किए हैं हमने छोटी माँ से रानी माँ बनने के लिए, परंतु हम आपको अपने जतनों पर पानी नहीं फेरने देंगे। मार डालेंगे आपको अजब दे, मार डालेंगे हम आपको। तो ये है छोटी माँ का। छोटी माँ, छोटी माँ, हमें आशीर्वाद दीजिए ना छोटी माँ, दीजिए ना आशीर्वाद। किस बात का आशीर्वाद? दे तो चुके हैं आपको आशीर्वाद। छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ, बोलिए ना इन्हें कि हमें आशीर्वाद दे, बोलिए ना। आपको पता है हम कितने वर्षों से आपके आशीर्वाद के लिए तरसे हैं। भरपाई तो आपको करनी ही होगी। सुखी रहो। अखंड सौभाग्यवती। अरे ये छुरी क्या कर रही है आपके हाथों में? आपको दिखता नहीं है जब से फल काट रहे थे हम। ये गलत बात है छोटी माँ। अब जब भिन्नी आ गई है घर में तो आप स्वयं क्यों फल काटेंगे अपने लिए? अब ये सब नहीं चलेगा, ठीक है? लाइए, हम काट देंगे फल। दीजिए, दीजिए ना छोटी माँ, हम काट देंगे। ये लीजिए छोटी माँ, मुंह खोलिए। अरे खाइए ना, खाइए, अरे खाइए ना। देखिए कितनी अच्छी लग रही है आप फल खाते हुए। जब से हम यहाँ पर आए हैं आपके मुख पे बस उदासी ही देखी है हमने। अरे हम बेकार अपना समय यहाँ पर व्यर्थ कर रहे हैं। हमें तो रानी माँ का कक्ष भी देखना है ना। अजब दे, आपकी रानी माँ का कक्ष यही है? नहीं छोटी माँ, हमारे लिए तो बस एक ही रानी माँ थी। नहीं, उनकी बात तो नहीं कर रही आप, जो आपके कारण इस महल को छोड़कर चली गई, वो रानी माँ। छोटी माँ, आपने ये बात हमारे सामने तो कह दी, तो किसी और के सामने मत कहना, क्योंकि कोई आप पर विश्वास ही नहीं करेगा। कुंवर प्रताप को भी इन बातों पर विश्वास नहीं है। अर्थ और महत्व कुंवर प्रताप की धारणा और मान्यता से ही चलता है ना। यदि आप कह रही हैं तो। चलिए, आप हमें रानी माँ का कक्ष दिखाइए। नहीं, रानी माँ का कक्ष तो हमें छोटी माँ ही दिखाएंगी। अगर कोई इनमें भली भांति जानता था तो वो थी छोटी माँ। चलिए ना छोटी माँ,
कितना बताती थी रानी माँ हमें आपके बारे में। चलिए चलिए ना। क्या बताती थी जीजा आपको हमारे बारे में? सब अच्छी अच्छी बातें। फिर कभी मत कहिएगा हमें महारानी साहब, आप तो हमारी बचपन की सहेली हंसा की बेटी है, अर्थात हमारी बेटी। तो फिर आप हमें रानी माँ कहकर बुलाइए। दिल क्यों छोटा करती हो जब तक? जाना तो एक दिन सबको होता है, परंतु यादें तो रह जाती है। हम कुछ समझे नहीं। ये वही स्थान है ना जहाँ पर रानी माँ कान्हा जी की पूजा करती थी। जी अजब प्रताप सिंह की पत्नी राव मामरक सिंह की पुत्री ये वचन लेते हैं कि हम वो सब कुछ करेंगे जिससे रानी माँ के सम्मान को ठेस ना पहुंचे। हम प्रण लेते हैं कि जो स्थान रानी माँ की वजह से रिक्त हुआ था हम उसे उनकी आशा और आकांक्षा से भर दें। हम प्रण लेते हैं कि हम कान्हा जी को फिर से इसी स्थान पर पूजेंगे। हम प्रण लेते हैं कि हम इस स्थान को, हमारे परिवार को और हमारे पति को सभी शत्रुओं और षड्यंत्रों से बचाकर रखेंगे। हम उनकी सुरक्षा के लिए कुछ भी करेंगे। हम रानी माँ के सभी उत्तरदायित्व को अच्छे से निभाएंगे। बताइए छोटी माँ, क्यों मारना चाहती थी आप हमें? कुछ नहीं हुआ छोटी माँ, एक साधारण सा पात्र तो टूटा है। जिस तरह ये टूटा हुआ पात्र दोबारा जुड़ नहीं सकता, ठीक उसी तरह एक बार अगर विश्वास टूट जाए तो उसे दोबारा जोड़ना बहुत कठिन हो जाता है। हम आपके कहने का मतलब नहीं समझे। अच्छा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा? इसका मतलब हमारा संदेह बिल्कुल सही था। आपका संदेह? कैसा संदेह चुपते? हमें लगता है कि कोई आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। हमारे विरुद्ध कौन षड्यंत्र कर सकता है? इस कक्ष में कोई है जो हमारी बातें छिप छिप कर सुन रहा है। कौन हो सकता है यहाँ पर अचपते? बताइए हमें, कौन है यहाँ पर? चलिए छोटी माँ, आपके कक्ष में चलकर बातें करते हैं। आइए आइए ना। रानी माँ, हम सांस रोक के मरने वाले थे। जब दे वाह रे विधाता,
जब भी हमें इनकी आवश्यकता होती है ये कभी समय पे नहीं होती। छोटी माँ, वैसे ये स्थान सुरक्षित तो है ना बात करने के लिए? हम क्या कह रहे थे वैसे? क्या मतलब आपका? क्या कह रही थी आप? आप हमें मारने का प्रयास कर रही हैं। ये एक बहुत ही बहुमूल्य औषधि है। अजब्दे को मारने का जो महत्वपूर्ण कार्य आप संपन्न करने जा रही हैं, इस विष की एक छोटी सी बूंद बिना किसी कष्ट के आपका काम कर देगी। कैसी बातें कर रही हैं आप अजब्दे? आपके स्वागत के लिए हमने इतनी तैयारियां की, सारे महल को फूलों से सजाया, और आप इतनी छोटी बात कर रही हैं हमसे। इतना बड़ा आरोप लगा रही हैं हम पर अजब्दे। नहीं छोटी माँ, हम आप पर कोई आरोप नहीं लगा रहे। हम आप पर आरोप लगा ही नहीं सकते। कैसे लगा सकते हैं हम आप पर आरोप? आप तो हमारी छोटी माँ है ना, हम आपके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकते। परंतु कोई तो है जो आपकी छवि बिगाड़ना चाहता है। अच्छा अजब्दे, और वो कौन है? छोटी माँ, आप किसी को बताएंगी तो नहीं ना? बोलिए ना, आप किसी से नहीं कहेंगी ना? आपकी बात हम किसी से थोड़ी कह सकते हैं। बताइए। वीर भाई जी, कोई तो है जो आपकी छवि बिगाड़ना चाहता है। अच्छा अजब्दे, और वो कौन है? वीर भाई जी। अच्छा, तो वीर भाई जी ने ये सब किया? आप चिंता मत कीजिए छोटी माँ, विश्वास तो हमें भी नहीं हुआ था उनकी बातों पर, परंतु वे कहने लगी कि आपने उन्हें कठोर आदेश दिया था कि वे हमारे गौने के लड्डू में वो विष मिला दे। ऐसा कहा आपसे? हाँ, और ये भी कहा कि यदि उन्होंने हमें नहीं मारा तो आप उन्हें महल से निकलवा देगी, या फिर ऐसा कुछ करेगी जिससे राणा जी स्वयं उन्हें मृत्युदंड दे दे। छोटी सी भूल हुई ना, तो उसी समय राणा जी को सब कुछ पता चल जाएगा। ऐसा चाहती हैं आप? अजब्दे, कहीं आपने उनकी बातों पर भरोसा तो नहीं किया? नहीं छोटी माँ, बिल्कुल नहीं। हमें आप पर पूरा विश्वास है। आप ऐसा कर ही नहीं सकती हमारे साथ। वैसे छोटी माँ, आपके कक्ष में आकर बात करने से भी कोई लाभ नहीं हुआ। क्यों? कोई तो है यहाँ पर जो छिप छिप कर हमारी बातें सुन रहा है। हमारे कक्ष में कौन हो सकता है अजब्दे?
ये देखिए, हमारे नटखट से देवर जी इस शैया के पीछे छुपे हुए थे। देवर जी इस तरह छिप छिप कर किसी की बातें नहीं सुनते, पूरी बात क्षमा मांगिए। अरे मांगिए क्षमा, ऐसे क्या देख रहे हैं आप? भाभी जी की बात नहीं टाला करते, क्षमा मांगिए। क्षमा चाहते हैं। ये हुई ना संस्कारों वाली बात। छोटी माँ आज्ञा दीजिए। देखा कुंवर चकमा, बिल्कुल जयवंता बाई की परछाई है। ये तो उनसे भी खतरनाक है। जयवंता बाई नहीं, ये दूसरी धीर बाई जी है। वैसे एक बात कहें कुंवर प्रताप। सीताजी राज, हाकिम खान का मैत्री आग्रह ठुकरा कर आपने अच्छा नहीं किया, विशेष रूप से तब जब ग्वालियर संकट इतने उबाल पर हो। बैरम खान, 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 बैरम खान। शुक्रिया, लेकिन एक बात याद रखिए आप लोग, ग्वालियर पर हमारी ये जीत तब तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक हमारी कैद से भाग निकले उस भगोड़े राजा राम शाह तनवर और उसके बेटे को गिरफ्तार ना किया जाए। तो हर सिमत ये खबर फैला दी जाए कि राजपुताने में जिसने भी इन दोनों बाप बेटों को पनाह देने की जुर्रत की तो उसे शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के खिलाफ दुश्मनी का ऐलान समझा जाएगा। बैरम खान, बैरम खान। काश कि हम भी बैरम खान की तरह हाथों में तलवार थाम सकते, तो हो सकता है कि हमें भी जलाल और तमाम मुगलिया फौज की तरफ से इसी तरह से इज्जत अफजाई करवाने का मौका मिल जाता। विश्वास करें, हाकिम खान से मित्रता करने की इच्छा हमें भी उससे कम नहीं, पर हम उसके पहले एक ठोस आधार का निर्माण कर लेना चाहते हैं। ठीक है कुंवर प्रताप, जैसा आप ठीक समझे। और वैसे भी अब आप बच्चे तो रह नहीं गए हैं कि हम और आपकी रानी मां आपको हर बात समझाते रहे। वैसे एक बात बताइए, बिजोलिया में आपका गौना कैसा रहा? छोटी माँ ने बहुत उत्साह दिखाया गौने में, बहुत मन भी दिखाया उन्होंने। वैसे वीरबाई जी बहुत शांतिपूर्वक अपने कर्तव्य निर्वाह कर लेती हैं, इसलिए मन ही मन उनके प्रति बहुत आदर अनुभव करते हैं। जी। एक और बात बताएं कुंवर प्रताप, उनके मन में अजबदे के प्रति बहुत स्नेह है। अजीज, हमें लगता है कि हमें उन्हें जाके धन्यवाद कहना चाहिए। अभी अचानक? रानिया भी तो अचानक छोड़कर गई हमें। आज तक अपनी मन की बात नहीं कह पाने का दंश झेल रहे हैं। ठीक है कुंवर प्रताप, चलिए। कमाल है, शहंशाह के पास हमसे मिलने का वक्त नहीं। हमसे? चलिए छोड़िए, हमें नहीं चाहिए हमें तारीफ के चार अल्फाज, कोई बात नहीं। लेकिन हमारी ये फौज जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर
अपने खून में नहाकर ग्वालियर पे फतेह हासिल की। कम से कम शहंशाह को इन्हें तो फतेह की मुबारकबाद में 2 अल्फाज बोलने चाहिए। घंटों से इंतजार कर रहे हैं सब, घंटों से। पता है जलाल, ग्वालियर फतेह के बाद कितनी तारीफें हो रही हैं बैरम खान की। तमाम फौज और महाशरे में। नहीं, हम ये नहीं कहते कि वो इन तारीफों के हकदार नहीं है। जब बैरम खान की तारीफ आपके जाहो जलाल के बराबर आ जाए तो ठीक नहीं है। ऐसा नहीं लगता आपको क्या? अगर मैदान जंग में प्रताप के साथ कभी तेरा आमने सामने वाला मुकाबला हुआ तो मारा जाएगा। उठ, वार कर मुझ पर। हम निहत्तों पर वार नहीं करते। होश में आइए जलाल, ये क्या कुफ्र बोल रहे हैं आप? दूसरा मौका देना तो कभी भी आपकी फितरत में मौजूद नहीं था। हो क्या गया आपको? खामोश! नहीं जलाल, ये आप नहीं हैं। किसी और का वजूद आपकी रूह पर नाजिल हो रहा है। हम राजपूत हैं, निहत्तों पर वार नहीं करते। ये हमें क्या हो रहा है? हम उसकी तरह कैसे सोच सकते हैं? हम किसकी तरह जलाल? किसके असरात परेशान कर रहे हैं आपको? हम वो नहीं हैं। हम वो नहीं हैं। हम हैं। हम हैं। हम हैं। क्या आपने उनको ये बता दिया कि हमने आपको बोला वो आपको मारना चाहती है? हाँ, बता तो रहे हैं हम। बोल दिया हमने उन्हें। ये भगवान, अब वे जान गई हैं कि 2 लोग उनका रहस्य जान चुके हैं और सारा दोष वो हम पे मढ़ देंगी। 2 लोग? दूसरा और कौन जानता है इस बारे में? मान। क्या मान कंवर जानती है ये सब? अब दीन भाई जी के हाथों हमारी मृत्यु निश्चित है। ऐसा कुछ नहीं होगा। छोटी माँ आपको हाथ तक नहीं लगा सकती। वो कैसे? बड़ी गहरी चाल खेल गई अजब थे। हमें अपना संदेह बताकर गई है। या तो हम वीरबाई जी को इस महल से बाहर निकालवा देंगे या फिर राणा जी से मृत्यु दंड दिलवाएंगे। अर्थात यदि अब हम वीरबाई जी के विरुद्ध कुछ भी करेंगे तो बात पलटकर हम पर आ जाएगी। इस समय कुछ भी करने का अर्थ यही है कि हम ये साबित कर देंगे कि हमने अजबदे के विरुद्ध षड्यंत्र रचे हैं। नहीं धीर भाई जी, कुछ और सोचें आप।
यदि आपको खरोच भी आई ना, तो आप जानती है क्या होगा? सारा दोष उन्हीं पे आने वाला है। इसीलिए हम कह रहे हैं आपसे कि वे आपके विरुद्ध कोई भी साहस नहीं कर सकती, बल्कि वे तो दिन रात ईश्वर से यही प्रार्थना कर रही होगी कि आप सुरक्षित है भी या नहीं। देख लीजिएगा। हाँ, आप ठीक कह रही हैं। हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं। आपने नहीं सोचा, परंतु यहाँ आते समय मार्ग में हमने इस विषय के ऊपर बहुत सोचा छोटी माँ, और हमें लगता है कि यही सबसे अच्छा विकल्प है कि हम रानी माँ को सब कुछ साफ साफ बता दें। क्या बोल दिया आपने रानी माँ से? हमने पूछा क्या कहा आपने रानी माँ से? कुछ नहीं कुंवर प्रताप, वो हम दोनों तो यूं ही साधारण दैनिक बातें कर रहे थे। कोई आवश्यकता नहीं अजब दे का बचाव करने की। अजब दे, क्या कहा आपने रानी माँ से? हमने कहा ना कुंवर प्रताप, वो अजब दे और धीरबाई जी बहुत दिनों के बाद मिली है ना, तो बिजोलिया की बातें बता रही थी हमें। हमने उन्हें ये बताया कि जो गौने में लड्डू हमें खाना था, माँ ने इसमें विष मिलाने का सारा दोष छोटी माँ पर लगा दिया था। तो आपने रानी माँ को बता दिया कि आप जानती थी? क्यों किया आपने तो दुस्साहस? एक क्षण रुकिए कुंवर प्रताप, आप जानते थे इस बारे में, फिर भी आपने कुछ नहीं कहा। क्योंकि इस बात का औचित्य नहीं है छोटी माँ। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सबने मिलकर रानी माँ के मन को ठेस पहुंचाई है। मान 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 दादा भाई, मान। रानी माँ क्षमा चाहते हैं, आपके आगे बिना आपके कक्ष में चले आए। क्या बात है कुंवर प्रताप, आप इतने अशांत क्यों दिख रहे हैं? हमसे कोई भूल हुई क्या? यदि हमसे भूल हुई है तो हम क्षमा मांगते हैं आपसे। नहीं रानी माँ, नहीं। अगर यहाँ किसी को भी क्षमा मांगनी है तो वो मान कंवर है। हमने कहा था ना आपसे कि कोई भी माँ अपने संतान के बारे में अहित नहीं सोच सकती। कहा था कि नहीं आपसे हमने? फिर भी आपने अपनी काल्पनिक शंकाएं अजब दे और छोटी मां को बता दी। कैसी काल्पनिक शंका है कुंवर प्रताप? कैसे कहें आपसे? बात बहुत ऊंची है, किस मुख से कहें आपसे? हम नहीं कह पाएंगे। यदि आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा कुंवर प्रताप? किसी को तो बताना पड़ेगा। मान, आप बताइए। हमने ये कहा था कि आप अजब दे भाभी जी के लड्डू में विष मिलवाना चाहती हैं। पागल तो नहीं हो गई हैं आप? अपनी ही रानी माँ के विरुद्ध अफवाहें फैला रही हैं। अरे क्या कुछ नहीं किया रानी माँ ने हमारे लिए? हम भाई जगमाल के एक एक शब्द से सहमत हैं, एक एक शब्द से। मान कंवर, रानी मां से क्षमा मांगे इसी क्षण।
हमें क्षमा कर दीजिए रानी माँ। और आप आपकी बारी है जब तक। कवर क्षमा मांगी रानी मां से इसी क्षण। हमें क्षमा कर दीजिए रानी मां। और आप आपकी बारी है जब तक। आपको समझना चाहिए था कितना संवेदनशील हो सकता है यह विषय। फिर भी आपने इस विषय पर बात की। हमने कहा था ना आपसे। हमें क्षमा कर दीजिए छोटी माँ। आप क्यों हमें लज्जित कर रही हैं जब तक? हमें लगता है कि हमारी ममता में कोई खोट रह गई होगी, कोई कमी रह गई होगी, जो आज हमारे बच्चे हमारे बारे में ऐसा सोच रहे हैं, जिन्हें हम अपने प्राण से अधिक प्रेम करते हैं। उनके जीवन में हम विष मिलाएंगे। और अब हम आपसे क्षमा मांगते हैं रानी मां। जी, हमारी भी भूल है। हमने भी आपकी ममता पर संदेह किया। अगर आपको ऐसा लगता है तो ये लीजिए, हमारा सर भर जला कर दीजिए। आप पर संचय करने के बजाय आपके हाथों मरना पसंद करेंगे। यदि आपको रत्ती भर भी संदेह है हमारी बातों पर, तो उड़ा दीजिए हमारी करता करता। उड़ा दीजिए राजा। कोई तो है जो आपकी छवि बिगाड़ना चाहता है। अच्छा जब तक। और वो कौन है? वीर भाई जी। अच्छा, तो वीर भाई जी ने ये सब किया? आप चिंता मत कीजिए छोटी माँ। विश्वास तो हमें भी नहीं हुआ था उनकी बातों पर, परंतु वे कहने लगी कि आपने उन्हें कठोर आदेश दिया था कि वे हमारे गौने के लड्डू में वो विष मिला दे। ऐसा कहा आपसे? हाँ, और ये भी कहा कि यदि उन्होंने हमें नहीं मारा तो आप उन्हें महल से निकलवा देगी, या फिर ऐसा कुछ करेगी जिससे राणा जी स्वयं उन्हें मृत्युदंड दे दे। छोटी सी भूल हुई ना, तो उसी समय राणा जी को सब कुछ पता चल जाएगा। ऐसा चाहती हैं आप? जब तक कहीं आपने उनकी बातों पर भरोसा तो नहीं किया? नहीं छोटी माँ, बिल्कुल नहीं। हमें आप पर पूरा विश्वास है। आप ऐसा कर ही नहीं सकती हमारे साथ। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।